भारत जो है वो झुंझलाया हुआ है। दोबारा परेशानी की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफ़ा कलकत्ते तक पहुँचा के कि पाकिस्तान के अंदर भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को देखकर गहरी चिंता और बेचैनी, खासकर भारत की लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली से, जैसे कि अग्नि-6। पाकिस्तान की रणनीतिक सोच को अग्नि-6 ने हिलाकर रख दिया है। भारत द्वारा विकसित की जा रही अग्नि-6 मिसाइल को लेकर पाकिस्तान में पहले भी चिंता देखी गई है। यह मिसाइल 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। क्या आप आ जाए उस अज़म के साथ, जोश और सजमे, ये तो जंग जो होती है ज़हन में पहले से आप जीतते हैं ना, इट्स इन द माइंड फर्स्ट। पहले ही खौफजदा हो जाए कि यार हम जंग नहीं लड़ते। कई लोग आज हमारे भी कहते थे ना, हम तो इंडिया का क्या मुकाबला करना है, हमारे तो तेल कोई नहीं, हमारे पास ये नहीं। 1 मिनट दें भाईजान, जो इस टाइम पूरी दुनिया में जंग का माहौल चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है फिर आपस में स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या लगता है फिर दोबारा इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाएगी? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अमन होना चाहिए जी, मुल्क में, दोनों मुल्क में अमन होना चाहिए। अमन होना चाहिए, अमन होगा तो खुशहाली होगी। ठीक है। वरना बढ़ावत हमने की, उसको हमने बढ़ोतरी दी। जब हमारे मुखालिफ और हमारे पड़ोस में बैठे हुए इंडिया ने कोई हर्जा सराई की पाकिस्तान पर, उसने कोई दुश्मन तराजी की, कोई हमले की, शरारत की, हमला किया, अब जैसे भी वाकयात माजी में हुए, तो उन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी सलाहियत पहले पैदा की, फिर हमने उसको आहिस्ता 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 बढ़ाया। तो भूखे मरेंगे भाई, पहले मुल्क के हालात ऐसे जा रहे हैं। मैं आपकी सोच से एग्री करता हूँ। जी हाँ जी। अच्छा, आप इनकी सोच से एग्री करते हैं? बिल्कुल अमन होना चाहिए, लेकिन अगर वो धमकी देंगे, हम पर हमला करेंगे, तो हम अमन तलाश करेंगे। हम तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भारत का डर अब साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का कटपगला डिफेंस मिनिस्टर भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान देना स्टार्ट कर चुका है। इसका कहना है कि हमें लगता है कि भारत हमारे ऊपर फिर से हमला करने वाला है, इसके लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत करेगा, और यदि ऐसा भारत ने किया तो भारत को हम कलकत्ता के अंदर घुसकर मारेंगे। मतलब कि जितनी इनकी औकात नहीं है उससे बल्कि ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को देखकर गहरी चिंता और बेचैनी, खासकर भारत की लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली से, जैसे कि अग्नि-6। पाकिस्तान की रणनीतिक सोच को अग्नि-6 ने हिलाकर रख दिया है। भारत द्वारा विकसित की जा रही अग्नि-6 मिसाइल को लेकर पाकिस्तान में पहले भी चिंता देखी गई है। यह मिसाइल 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, जो न केवल एशिया बल्कि यूरोप और अमेरिका तक पहुँच सकती है। पाकिस्तानी विश्लेषकों और अधिकारियों ने बार बार इस बात पर सवाल उठाया है कि भारत इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें क्यों बना रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सैन्य तकनीक विकसित कर रहा है। भारत जो है वो झुंझलाया हुआ है, हवास बाख्ता हुए हैं। दोबारा परेशानी की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफ़ा कलकत्ते तक पहुँचा के आप आ जाए उस अज़म के साथ, जोश और सजमे, ये तो जंग जो होती है ज़हन में पहले से आप जीतते हैं ना, इट्स इन द माइंड फर्स्ट। पहले ही खौफजदा हो जाए कि यार हम जंग नहीं लड़ते। कई लोग आज हमारे भी कहते थे ना, हम तो इंडिया का क्या मुकाबला करना है, हमारे तो तेल कोई नहीं, हमारे पास ये नहीं। आपकी ज़हन शिकस्त खुर्दा है। अगर ज़हनी तौर पर आप तैयार है, देखें तारिक बिन ज़ियाद ने क्या कहा था, किश्तियाँ जला दो, इसका मतलब यू हैव नो ऑप्शन बट टू फाइट टू द एंड। तो एक अज़म और होता है ना, फिर अगर आप में वो अज़म उनमें है, डू और डाई देखी जाएगी अपने मुल्क की खातिर। वो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया था ये पिछले साल। तो वो फ़र्क आता है, वो फ़र्क होता है हारने में या जीतने में। साइज़ का नहीं तल्लक होता और कुव्वत का तल्लक नहीं होता, रवायती कुव्वत जो कहते हैं लोग। वो जो पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसका आपने जिक्र किया, तो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, तो आजकल फिर इंडिया की तरफ से इस तरह के इशारे आ रहे हैं, तो कोई इसका खतरा तो नहीं है कि दोबारा पाकिस्तान? नॉट एट ऑल। अगर कोई जंग होनी भी थी वो रुक गई है। वो एक तो उनको पता है कि पाकिस्तान विल हिट बैक हार्ड इमीडिएटली, जो पिछली फेंटी से भी ज्यादा फेंटी पड़ेगी उनको। वो अभी तक रिकवर नहीं किया उन्होंने, और उसकी पॉसिबल वो गंद करेंगे
डिस्टेबलाइज करेंगे, डिमोनाइज करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, जो रोज सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ हो रहा है, छोटी छोटी गंदी हरकतें करेंगे, आपसे हाथ नहीं मिला रहे, आपसे वो जुबान से बड़ी अजीब तौहीन में गुफ्तगू हो रही जो एटिकेट के खिलाफ है, वो करेंगे। वो करने से छोटी ज़हन की इक्कासी करते हैं, लेकिन नो मुझे नजर नहीं आ रहा कोई ऐसी कोशिश, क्योंकि उसका जवाब उनको बहुत सख्त और मुंह तोड़ मिलेगा। एक मिनट दें भाईजान, जो इस टाइम पूरी दुनिया में जंग का माहौल चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है फिर आपस में स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या लगता है फिर दोबारा इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाएगी? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अमन होना चाहिए जी मुल्क में, दोनों मुल्क में अमन होना चाहिए। अमन होना चाहिए, अमन होगा तो खुशहाली होगी। ठीक है, वरना लोग भूखे मरेंगे भाई। ये पहले मुल्क की हालात ऐसे जा रहे हैं। मैं आपकी सोच से एग्री करता हूँ। जी हाँ जी। अच्छा, आप इनकी सोच से एग्री करते हैं? बिल्कुल अमन होना चाहिए, लेकिन अगर वो धमकी देंगे, हम पर हमला करेंगे, तो हम अमन तलाश करेंगे। हमने भी तो उनको जवाब देना है ना। ठीक है, पहले जैसे उन्होंने किया, हम पहले अमन के दाई हैं। ठीक है, हमने कभी किसी इंडिया पर कभी हमने पहले हमला नहीं किया। अच्छा, जब भी हमला किया इंडिया ने किया, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये कारगिल वार और ये छोटी छोटी प्रॉक्सी वार होती हैं, ये होती रहती है। ठीक है, ये कभी कारगिल पे, कभी कश्मीर पे, कभी कहीं ये होती रहती है। ये जो अभी रिसेंटली जंग हुई है, ये भी छोटी थी। जो मई में वाक़या हुआ था, ये उन्होंने हमला किया। ठीक है, और हमने उसका जवाब दिया। हमने तो नहीं हमला किया, उन्होंने मिशन अब भी हमने पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की। अच्छा, हम अमन पसंद हैं। ठीक है, हमारी फोर्सेस अमन पसंद है, हमारा मुल्क अमन पसंद है। हमने कभी पहल नहीं की। और मोहब्बत की बात करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। हमने अब भी इंडिया पे पिछले दिनों में हमारे वजीर आजम ने भी, वजीर खारजा ने भी उनको दावत दी, आए मुज़ाकरात करें। अच्छा, इंडिया को हमने दावत दी? कब? मैंने ये खबर नहीं। कहाँ? पाकिस्तान आए? हाँ, जहाँ भी मुज़ाकरात करें, जहाँ भी बैठ जाए, जरूरी नहीं इस्लामाबाद में आए, किसी और मुल्क में बैठ जाए, मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के जरिए ही बात बनती है। लेकिन वो उनका अगर वजीर दिफा हमें धमकी देता है, तो क्या हम क्या करेंगे? जवाब तो देंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। यार, दुनिया का कोई भी कंट्री है, बयान के जरिए अगर वो हम पे हमला करेगा, तो क्या करेंगे? हम अमन तलाश करेंगे। नहीं, जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ही ये तो बात है। उसको जवाब ऐसा ही देना पड़ेगा जैसे हमने पहले दिया। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता ट्रम्प जो है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट, दोस्तों, पाकिस्तान का कटपगला डिफेंस मिनिस्टर मीडिया के ऊपर कुछ भी बयान देकर चला जाता है और बाद में जो ये रायता फैलाता है वो इसके मंत्रियों को आकर समेटना पड़ता है। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर भारत की मॉक ड्रिल को लेकर काफी ज्यादा भय का माहौल है, क्योंकि ऐसी ही मॉक ड्रिल करके भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था। तो पाकिस्तान का ये जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका कहना है कि हमें शक तो है कि मोदी हम पर हमला कर सकता है और उसके लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, और यदि ऐसा किया तो हम भारत को कलकत्ता के अंदर घुसकर हम जवाब देंगे। मतलब कि इनकी इतनी औकात हो गई कि भारत के पूरे भारत को ना कर दिल्ली और अन्य राज्यों को नाकते हुए आकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में भारत को जवाब देने वाले हैं। भैया, 2 वक्त की रोटी जो पाकिस्तानी जनता की तुमने छीन ली है उसको तो ढंग से दे दो, बाद में जंग की बात करना। ऊपर से अफगानिस्तान के साथ लगातार युद्ध चल रहा है, पहले उससे निपट लो, पहले $2-4 बिलियन भीख मांग लो, फिर आकर भारत के साथ युद्ध करना। ऐसा मुंह बजा देने से कुछ भी नहीं हो जाता है, वो ना ही कोई तुम्हारे ऊपर अचानक से हमला कर रहा है। परंतु पाकिस्तानी मिनिस्टर बार